हेलो मैं फ्रेंड्स, मैं अमरनाथ यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल जनकब से क्लास स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त आप लोग जानते हैं, हम ज्योमेट्री की शुरुआत किए हैं और वादा किए हैं जब तक ज्योमेट्री की पूरी कंसेप्ट ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम दूसरी कोई चीज़ शुरुआत नहीं करेंगे। तो चलिए ज्योमेट्री की शुरुआत किए हैं और ज्योमेट्री की शुरुआत में आपको 3 पार्ट मिल चुका है। पहला पार्ट ट्रायंगल के बाद हम बात किए थे इन सेंटर की बात किए हैं मीडियन की। मीडियन का 2 पार्ट होगा फ्रेंड्स। पहली पार्ट आपको मिल चुका है, आज सेकंड पार्ट होगा। पहली पार्ट में हम मीडियन के बारे में पूरी बेसिक बताए थे। आज हम मीडियन के बारे में सेकंड क्लास है, उससे आगे हम बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मीडियन हम बात किए थे, तो सबसे पहली क्लास में हम बात को बताए थे मीडियन होती क्या है। मीडियन होती क्या है, एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होता है। तीनों मीडियन एक ही जगह इंटरसेक्ट क्यों करता है? जहाँ पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करता है उसे हम ग्रेविटी सेंटर कहते हैं। ग्रेविटी सेंटर जो गुरुत्व केंद्र होता है, मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। मीडियन की लंबाई उस त्रिभुज के परिमाप से हमेशा छोटा होता है। आज हम बात करेंगे जब भी तीनों मीडियन की लेंथ दे दे तो एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला 4/3 क्यों लगता है। उसके बाद हम बात करेंगे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के वर्ग का योग। तीनों भुजाओं के वर्ग का योग का 3 गुना बराबर होता है त्रिभुज के मीडियन के वर्ग के योग के 4 गुना के। ये क्यों होता है? तीनों भुजाओं के वर्ग का 3 गुना योग का 3 गुना छोटा होता है तीनों मीडियन के वर्ग के योग के 4 गुना से। अपोलोनियम थ्योरम क्या होता है, ये सारी चीज़ हम इस क्लास से पढ़ेंगे। तो आइए इस क्लास को देखना मत भूलिएगा आप लोग। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। तो आइए हम बात करते हैं मीडियन की सेकंड बात। जब भी मीडियन दे दे तो उसकी एरिया क्या होता है, उसकी एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ABC कोई त्रिभुज है। ये ABC कोई ट्रायंगल है। BE मीडियन, AD मीडियन और CF मीडियन, जहाँ पे तीनों इंटरसेक्ट करती है उसका नाम हम G रखते हैं, अर्थात ग्रेविटी सेंटर कहते हैं। याद आप कुछ भी यहाँ से रख सकते हैं, लेकिन याद रखने के लिए जो भी नाम है उसका हम पहला लेटर रखते हैं, तो ग्रेविटी सेंटर होता है। मान लीजिए AD मीडियन की लंबाई दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन पूछ देता है डायरेक्ट। AD मीडियन का लंबाई दिया है, मान लीजिए M1 है। BE मीडियन का लंबाई M2 है और CF मीडियन का लंबाई M3 है। तो इसका फॉर्मूला, अगर इस त्रिभुज ABC का एरिया निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला होता है, आप त्रिभुज ABC का एरिया होता है बराबर 4/3। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 4/3 इंटू रूट ओवर आप SM माइनस M1 SM माइनस M2 और SM माइनस M3, ये फॉर्मूला होता है। आप इसको याद रखेंगे और डायरेक्ट कोई भी त्रिभुज जैसे कि ट्रायंगल दे दे। मान लीजिए AD मीडियन 3 है, BE 4 है और CF 5 है। तो इसका क्या एरिया क्या होता है। तो ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, 3 4 5 समकोण त्रिभुज का होता है। तो समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 गुने हाफ, अर्थात हाफ गुने बेस गुने हाइट। तो बेस कुछ भी 4 गुने 5, ये फॉर्मूला हुआ। इसको 4/3 आपसे गुना करना है। ये डायरेक्ट आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला को भी लगा, लेकिन 4/3 से गुना कीजिए। और अगर कोई भी विषमबाहु त्रिभुज है उसको कैसे बनाएंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। 4/3 इंटू रूट ओवर 5 4 9 3 12 में 2 से भाग लगेंगे 6 में से 3 घटेगा 3, 6 में से 4 घटेगा 2 और 6 में से 5 घटेगा 1। 4/3 इंटू 3 दूनी 6 6 4 36 रूट ओवर 36, अर्थात 4/3 गुने 6 2 अर्थात 8। आप देखिए ऐसे बना सकते हैं। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है और आप बेसिक से पढ़े हैं तो बहुत ही आसान से बना सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद नहीं है और बेसिक से नहीं पढ़े हैं तो आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, लेकिन समय लगेगा। और जितनी समय आपके एग्ज़ाम में निर्धारित होती है उससे कहीं 3 गुने समय, 4 गुने समय, 5 गुने समय में भी नहीं बन पाएगा। इसलिए इसको देखिए आप कैसे प्रूफ करते हैं। ये आया कहाँ से, इसको समझाने की कोशिश करते हैं।
आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। बेसिक, हमेशा बेसिक पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि जिसका बेसिक देखिए आज जो भी सेलेक्ट होते हैं उनका बेसिक पूरे मजबूत होता है। आप ट्रिक पढ़ के वहाँ पे नहीं सेलेक्ट हो सकते। ट्रिक कुछ ही ऐसा, ट्रिक के लिए कुछ सेलेक्ट क्वेश्चन होता है जो आप देखते होंगे कभी ऑप्शन से बन जाता है, वो आप सभी ऑप्शन से नहीं बना सकते। कुछ ऐसे होते हैं, आपको अगर 100 क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें 10 क्वेश्चन ही ऐसा होता है जो ट्रिक या आप ऑप्शन बाय बना सकते हैं। बाकी क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको बेसिक से ही आपको बनाना पड़ेगा, और बेसिक से ही आपको शॉर्ट होता है। उसमें आप शॉर्ट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट शॉर्ट कर सकते हैं। आपका जितना माइंड चलेगा उतनी स्टेप आप कम कर सकते हैं। चलिए हम शुरुआत देखते हैं इसका होता क्या है। तो आइए ये कहाँ से आया इसकी हम बात करते हैं। पढ़ाने का तरीका आपको पता है, पूरी बेसिक से चलते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे लिखाते और आगे अगला जो भी स्टेप होता है हम बता देते, लेकिन समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अगर 2 मिनट का समय लेते हैं तो उससे कुछ सीख सकते हैं आप, और हम भी सिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, अगर आप कभी भी मान लीजिए 2 1 के रेशियो में डिवाइड करता है, आप सभी लोग जानते हैं ग्रेविटी सेंटर मीडियन को 2 1 के रेशियो में विभाजित करता है, डिवाइड करता है, जो कि कल हम बताए 2 1 के रेशियो में कैसे विभाजित करता है। उसको आप समझिए, अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए हम इसको विभाजित करेंगे। तो ये 2 और 1, 2 1 को M1 को 2 1 के रेशियो में विभाजित करेंगे तो 2/3 M1 और 1/3 M1 होगा। अगर BE मीडियन M2 है तो ये 2/3 M2 और ये 1/3 M2। अगर CF मीडियन M3 है तो ये 2/3 M3 और ये 1/3 M3। आप बात करते हैं इसको, अगर A से G जितना है उतना ही आप D से K बढ़ाइए। A से G जितना ही है उतना ही G से K बढ़ाइए। आप लिख सकते हैं GD बराबर DK। ये हमने बढ़ाया है, प्रूव करने के लिए आप बढ़ा सकते हैं। चलिए हम बात के, ये G से D जितना है उतना ही हम D से K बढ़ाए, तो G से D कितनी लंबाई है 1/3 M1, तो D से K उतना ही लंबाई होगा 1/3 M1। आप बात करते हैं, ये बताइए ये मीडियन है तो ये ऑटोमेटिक बराबर, ये मीडियन है, ये मीडियन हम लोग प्रूव किए थे। तीसरा मीडियन भी एक ही उसी पॉइंट से क्यों पास करेगा, तो ये मीडियन, तो ये इसके बराबर, और ये शीर्षामुख कोण बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर। तो बताइए ये त्रिभुज हम बात करेंगे, त्रिभुज ट्रायंगल BD के सर्वंगसम होंगे, अर्थात कंग्रुएंट होंगे ट्रायंगल CDG की, CDG का कंग्रुएंट होंगे। तो बताइए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये भी इसके बराबर, क्योंकि जब भी जो भी ट्रायंगल कंग्रुएंट सर्वांगसम हो जाएंगे तो उसके बचे हुए सभी चीज़ बराबर, एरिया बराबर, पैरामीटर बराबर, जो भी साइड होगा वो बराबर, सारी चीज़ बराबर होंगे। तो ये इसके बराबर, तो ये बताइए 2/3 M3 है, 2/3 M3। आप बात ट्रायंगल करेंगे, ट्रायंगल बात करेंगे BGK की, या ट्रायंगल आप GBK की बात करेंगे, ट्रायंगल GBK की, इस ट्रायंगल की बात करेंगे। तो देखिए ये ट्रायंगल इसको अगर अलग करते हैं यहाँ से ट्रायंगल, तो आप देखिए अच्छी तरह समझ में आएगा। ये 2/3 M3, 2/3 M2, ये 2/3 M3, और ये बात हो जाएगा 1/3 M1 और 1/3 M1, तो 2/3 M1। आप देखिए त्रिभुज BGK की बात करें, ट्रायंगल GBK की, बताइए तीनों भुजा दिया हुआ है, तो इसका सेमी पैरामीटर निकालेंगे तो तीनों भुजाओं के योग में आधा कर देंगे, तो सेमी पैरामीटर आ जाएगा। तो S बराबर 2/3 M1, 2/3 M1, 2/3 M2 और प्लस 2/3 M3 बट्टा 2। आप बताइए यहाँ से 2/3 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2
प्लस m3/2। अगर ये बाई 2 हुआ तो इसका नाम यदि एक बार Sm दें, क्योंकि S तो हम निकालने तो Sm दें, तो 2/3 Sm, तो S बराबर 2/3 Sm। अगर नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको, S बराबर 2/3 Sm। आप बताइए सेमी पेरीमीटर आ गया। तो फॉर्मूले की बात किए तो इस बात दीजिए, जब भी ट्रायंगल तीनों मीडियन मिलता है तो एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है कितने रेशियो में, तो 1/6 1/6 1/6 में। तो बताइए यदि ये 1/6 है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी 1/6 और ये 1/6, तो ये 1/6 और 1/6, तो 2/6 2/3 सर 1/3। यदि 1/6 और 1/6 को ऐड करेंगे तो 1/3 होगा। तो ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल ABC का एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC की बात करेंगे तो ये 3 गुना हो जाएगा ट्रायंगल GBK का। ट्रायंगल 3 गुना हो जाएगा ट्रायंगल BGK के। इसका एरिया का 3 गुना हो जाएगा ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल। तो हम बात करेंगे ट्रायंगल BG का एरिया निकालेंगे, तो एरिया जब भी निकालेंगे तो √/SM, तो 2/3। इसको आप मिटाइए, देखिए तो हमने SM निकाला 2/3, S निकाले हैं 2/3 SM। तो बात करेंगे ट्रायंगल एरिया ऑफ इसकी GBK का, तो हो जाएगा √2/3 SM इंटू 2/3 SM माइनस M1, सॉरी 2/3 SM 2/3 SM M1। बात करेंगे 2/3 SM माइनस 2/3 M2, और बात किए हैं 2/3 SM माइनस 2/3 M3। ये 2/3 M1 2/3 M2 2/3 M3 आया कहाँ से, तब देख लें। इस ट्रायंगल मिटाते हैं। यहाँ की बात दीजिए, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे थे। इस ट्रायंगल की बात किए तो साइड 2/3 M1 है, 2/3 M2 है, और ये 2/3 M3 और ये 2/3 M1 है। तो बात के यहाँ से आप देखिए, हम ट्रायंगल की बात कर रहे थे। ट्रायंगल ABC की एरिया जब भी निकालेंगे तो 3 गुना होगा ट्रायंगल GBK का एरिया। तो इसको 3 से गुना कीजिए तो 3 गुना होगा। जब भी ट्रायंगल ABC का एरिया निकालेंगे तो 3 से गुना 3 गुना होगा। यहाँ से बात कीजिए 2/3 कॉमन, यहाँ से बात 2/3 कॉमन, यहाँ से 2/3 कॉमन और यहाँ से 2/3 कॉमन। तो 1 बार 2 बार और 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16। तो यहाँ से 16 अब बट्टे 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। यहाँ से 81 कॉमन होगा तो √। हम इस एरिया की बात करेंगे तो बचेगा क्या, तो बचेगा SM माइनस M1, ये बचेगा SM इंटू SM माइनस M1, ये बचेगा SM माइनस M2, और यहाँ बचेगा SM माइनस M3। आप बताइए इससे निकालेंगे तो 4/9 निकलेगा। 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81, तो 4/9 निकलेगा। तो 3 गुने 4/9, और इसको आप यहाँ पे वैसे ही लिख देंगे सेम। 3 से 3 कटेगा तो 4/3, ये आप यहाँ पे लिख देंगे। तो बताइए 4/3 कहाँ से आया, हमने बताने की कोशिश की है, और ये फॉर्मूला कैसे बना वो भी समझाने की कोशिश की है। तो आप थोड़ी सी आपको कम समझ में आएगा होगा, आपको थोड़ी सी कम समझ में आएगा तो थोड़ा सा वीडियो पीछे कीजिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बनाने की कोशिश कीजिए, आपको अच्छी तरह समझ आएगा। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही
आसान है और बहुत ही फास्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारी चीज़ एक इस क्वेश्चन में छुपा हुआ है, इसलिए आप इसको धैर्यपूर्वक एक ना 2 बार ना 3 बार आप देखने की कोशिश कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, समझ में आएगा। आप कॉपी कर लीजिए एक बार। चलिए आप कॉपी कर लिए होंगे, आइए हम आगे बात करते हैं। इससे थोड़ा आगे आज बात करते हैं, क्योंकि आज मीडियन का लास्ट होगा, सेकेंड क्लास है और ये लास्ट होगा। फिर हम बात करेंगे ऑर्थो सेंटर की। चलिए, तो ये हो गया आपको मीडियन। तो मीडियन के बारे में बताया है। इसके बाद हम आगे थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कोई त्रिभुज ABC, कोई ट्रायंगल है। अगर इसका मीडियन DE BE और ये मीडियन CF, यदि दोनों मीडियन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे, अर्थात 90 डिग्री पे काटे, तो इस होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर। आप ये याद रखेंगे कभी भी, यदि दो मीडियन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे, यदि दो मीडियन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे तो क्या होता है। तो ये रिजल्ट आप याद रखेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और 5BC स्क्वायर। ये कैसे होता है देखिए, अगर ये दो एक के रेशियो में विभाजित करता है, तो मान लीजिए x है, टोटल x है, तो ये 2x होगा और ये x होगा, ये 2x होगा, 2y होगा और ये y होगा। क्योंकि ये रेशियो बराबर होता है, बल्कि लंबाई बराबर नहीं होती है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे रेशियो बराबर होगा। तो बात करते हैं हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे यहाँ पे। तो लिख सकते हैं 2y स्क्वायर, इसकी बात करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर BF स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट, या BF स्क्वायर को हम लिख सकते हैं AB बाय AB बट्टा 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो लिख सकते हैं AC बट 4y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर AC बट्टा 2 का होल स्क्वायर है। समीकरण 2। अब यहाँ से देखिए ये मीडियन, इसको हम मिला दें तो ये क्या लिख सकते हैं, BEF स्क्वायर बराबर, पहले इसको आप ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बट्टा 4 लिख सकते हैं। आप बात कीजिए यहाँ पे, हम इसकी बात करेंगे इस ट्रायंगल की। यहाँ से लिख सकते हैं EF स्क्वायर बराबर, यहाँ पे आप लिखिए EF स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और इसकी लंबाई आप जब भी बताए थे इससे पहले कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, क्योंकि मीडियन है, ये मीडियन है, तो किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और पैरेलल होती है। तो तीसरी से आधी, तो इसको BC/2 लिख सकते हैं, क्योंकि तीसरी लाइन ये है, तो BC/2 लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं बताइए, इसके जगह पे हम BC/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बट्टा 4 बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आप देखिए हम बात करेंगे यहाँ 5 कॉमन होगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आएगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, BC स्क्वायर बट्टा 4 बराबर लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बट्टा 4। 4 से 4 कटेगा, तो बताइए 5BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर।
तो देखिए ये कभी भी त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज में यदि दो मीडियन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, 90 डिग्री पे काटता है, तो उसका रिजल्ट आप लोग याद रखेंगे 5BC² और AB² प्लस AC²। आप लोग इसको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी भी दो भुजाओं की लंबाई दे दिया जाए और इसकी लंबाई पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे, और कह दे कि मीडियन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, तो आप लोग याद रखें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम आगे थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है और बहुत ही कंसेप्ट क्लियर आपको करेंगे। चलिए हम बात करते हैं अपोलोनियम थ्योरम क्या होता है। आप बहुत सारे